Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed about the altitudes and angle bisectors in previous lectures. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें प्रॉपर एंगल बाइसेक्टर के अलावा या एल्टीट्यूड्स के अलावा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसी ट्रायंगल में फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर हमने ड्रॉ करने हैं तो द वर्ड परपेंडिकुलर मीन्स द लाइन विच इज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है, मतलब वो जैसे कोई भी ट्राइंगल है ना, उसमें तीन साइड्स होती हैं, उन तीन साइड्स के जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालेंगे तो वो लाइन जो उन पे परपेंडिकुलर होगी उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है, और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रायंगल। ठीक है, हम यहाँ ऐसे करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। पहले हम एक सिंपल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालते हैं और उसके बाद फिर हम प्रॉपर मेजरमेंट्स कंसीडर करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। देखिए, बेस्ट वर्किंग जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की, वो हमेशा हमने कंपास से करनी होती है। ठीक है, कंपास से आपने क्या करना है, जिसे देखें यहाँ पे ट्रायंगल ABC है। सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं, ट्रायंगल का नाम शो कर देते हैं कि ABC है। मेजरमेंट हम तब नहीं शो करें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे और उस क्वेश्चन में जो मेजरमेंट गिवन होगी हम उस मेजरमेंट को ड्रॉ करके प्रॉपर हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल जस्ट हमने कॉन्सेप्ट सीखना है, इस वजह से मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉ करने लगी हूँ। ठीक है, मतलब मैंने ट्रायंगल एक जनरल ले लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। आपने क्या करना है, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करना है। मतलब ये देखें ना, BC है ना, BC को पहले बाइसेक्ट करते हैं, हाफ से ज्यादा ओपन करके ना आपने एक आर्क ऊपर लगानी है। ठीक है, और एक आर्क नीचे लगानी है लाइन के। जो लाइन आपको गिवन है ना उसके दोनों साइड्स पे, मतलब एक जैसे अबव और एक बिलो यहाँ पे आ रही है, समटाइम एक लेफ्ट एक राइट पे आ रही होगी। ठीक है, फिर आप C पॉइंट पे मूव करें और यही वर्किंग करें कि आप यहाँ पे आर्क्स लगा लें। ठीक है, देखें फिलहाल ये आर्क्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने क्या किया कि जब हाफ से ज्यादा ओपन करना होगा, ठीक है ना, तो ये देखिए मैं हाफ से थोड़ा मजीद ओपन करती हूँ। अगर आपकी वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करी तो यही रीजन होगी कि आपने हाफ से ज्यादा नहीं ओपन किया होगा। ये देखिए अब मैंने हाफ से ज्यादा ओपन करके ये आर्क्स मार्क किए हैं। ठीक है, आर्क्स मार्क करने के बाद अब B पॉइंट पे मैं दोबारा वापस गई हूँ और फिर मैंने दोबारा से अबव एंड बिलो दिस लाइन सेगमेंट यहाँ पे आर्क्स मार्क करनी है। ठीक है, जब आप आर्क्स मार्क करेंगे ना, यू कैन सी हियर कि ये आर्क्स कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, एक अबव लगा लें और एक बिलो लगा लें। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि आप इस लाइन को थोड़ा सा, इस आर्क को मजीद एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन आ रही है ना, इस लाइन को जरा मैं मार्क कर रही हूँ पिंक कलर में। मतलब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आप ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं एक्सटेंड कर लें, बट ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम देखा करेंगे कि हमें एक्सटेंड करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है, यू कैन सी हियर कि मैंने एक्सटेंड एक तरफ किया दूसरी साइड ने की और एरोज लगा दें। अब हम ऐसा करते हैं, AC साइड को बाइसेक्ट करते हैं। सेम वर्किंग हमने वहां पे भी शो करनी है। हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं और A पॉइंट पे रख के, पहले तो देखिए ना हमें हाफ यहाँ कर लेना चाहिए ना, यहाँ देख लें कि मैंने कंपास को हाफ से ज्यादा ही ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आप ऐसा करें, एक आर्क इधर लगा लें और एक आर्क आप दूसरी साइड लगा लें। ठीक है ना, मतलब एक हमेशा उस लाइन के ये कह लें कि इर्द गिर्द आपने आर्क्स लगानी है। ठीक है, और वो लेफ्ट राइट भी हो सकता है, टॉप बॉटम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन होगा। यहाँ पे देखें आप जैसे साइड पे आ रही हैं दोनों आर्क्स। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि आर्क्स कहाँ लाई कर रही हैं। तो ये देखें अब प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब है A पॉइंट पे वापस जाके आपको दोबारा से आर्क मार्क करने की जरूरत है। तो आप इसको मजीद एक्सटेंड करके
जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर फाइंड आउट करें, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं आप उनको रेज कर दें ताकि आपकी जो फिगर है वो थोड़ी नीट लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर्क्स को रेज कर दिया है। रेज करने के बाद अब फिर दोबारा ये जो दोनों आर्क्स आ रही हैं इनको आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करके इन लाइंस को एक्सटेंड हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही करेंगे, फिलहाल हमें ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं वापस ए बी पे, ठीक है। मतलब क्योंकि अभी ए बी का अब आपने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि पहले बी पॉइंट पे जाके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेती हूँ। देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन करने के लिए आप जो ही कंपास को रखते हैं आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाता है कितने। अगर तो आपको फुल लेंथ पता है, जैसे यहाँ पे कुछ हमें नियर अबाउट 6.5 तक ये आ रही थी, तो 6.5 का जो हाफ है वो आपको आइडिया है कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने यहाँ पे 3.8 ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद एक लेफ्ट पे और एक आप राइट पे आर्क मार्क कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों आर्क्स मार्क कर लिए हैं, बट बी केयरफुल कि सारी आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ ज़रूर केयर कीजिएगा कि जो हमारी आंसर की आर्क है वो कौन सी आ रही है। अब आप देखें ना यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि आर्क्स ज़्यादा इंटरसेक्ट हो रही हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना मस्टर्ड कलर यूज़ कर रही हूँ, येलो कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि ये आर्क प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखें ये हमारी डिफरेंट कलर में जो आर्क आ रही है ना ये बेसिकली रिक्वायर्ड आर्क है, ठीक है। आप वापस जाएं बी पॉइंट पे जाके आप दोबारा से इसको इसमें आर्क लगाएं, ठीक है। वो आर्क इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बेसिकली आपने क्या करना है, कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद आपने प्रॉपर ज्वाइन करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपने प्रॉपर जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन किया था, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो किस लोकेशन पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलहाल एक पॉइंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट दूसरी साइड पे भी रहता था, इसलिए हम इस आर्क को भी प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप ये जो दूसरी आर्क आ रही है इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। बी पॉइंट पे रख के आप इसको भी मजीद एक्सटेंड करें। यू कैन सी हियर कि हमें यहाँ पे भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज करें। रेज करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ मैंने येलो कलर से इसलिए मार्क किया ताकि आपके लिए पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम विद द हेल्प ऑफ पिंक कलर इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे यू कैन सी हियर कि सब पिंक लाइंस जो है ना वो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिड में आ रहा है जिसको मैं अभी वाइट कलर में मार्क कर रही हूँ, इस पॉइंट को बेसिकली हम कहते हैं ये सरकम सेंटर है, क्योंकि जो पॉइंट आपको मिलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इंटरसेक्शन से, ठीक है, उसे हम हमेशा सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमने सरकम सेंटर ही फाइंड आउट करना था। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल जो है हमेशा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देते हैं उससे हमें सरकम सेंटर ही मिलता होता है।